गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 11 में बायोलॉजी का जो पोर्शन करने जा रहे हैं वो है श्वसन को लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने आंसर में हेडिंग नोट किया है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूहों में बांट लेते हैं, अंतःकारक और बाह्य कारक। अंतःकारक श्वसन पदार्थ अथवा क्रियाधार की सांद्रता। यदि श्वसन क्रिया में क्रियाधार अथवा आधारीय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो श्वसन की दर में वृद्धि हो जाएगी। श्वसन पदार्थ या भोज्य पदार्थ की कमी से श्वसन दर कम हो जाती है। जीव द्रव्य, इसकी सांद्रता एवं मात्रा श्वसन दर को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए विभाजित होने वाली कोशिकाओं के जीव द्रव्य की मात्रा तथा श्वसन दर अधिक होती है। परिपक्व कोशिकाओं की श्वसन दर क्रमशः कम होती जाती है। सामान्यतः जीव द्रव्य की सांद्रता विकरों की प्रचुरता पर इंगित करती है। विकर मतलब एंजाइम्स। बाह्य कारक ताप, श्वसन की दर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सामान्य होती है। ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर श्वसन दर में तीव्र वृद्धि होती है, लेकिन 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर श्वसन दर घटने लगती है, क्योंकि अधिक ताप पर विकर मतलब एंजाइम्स विघटित होने लगते हैं। बहुत कम ताप पर विकर की निष्क्रिय होने के श्वसन दर मंद हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक कारक है। सभी जीव जंतुओं व पौधों में ऑक्सीश्वसन प्रमुखता में मिलता है, प्रमुखता में मिलता है। अनाक्सी श्वसन में श्वसन पदार्थ अधिक प्रयोग होता है और ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की मात्रा सांद्रता, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता से श्वसन दर घटती है, क्योंकि ऑक्सीजन की अधिकता श्वसन के लिए प्रयुक्त विकारों का संदमन करती है। नेक्स्ट इज जल। जल, समस्त जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में होती हैं। विकर जल की उपस्थिति में ही क्रियाशील होते हैं। कोशिकाएं जल के कारण स्फीत अवस्था में बनी रहती हैं। जल की कमी के कारण कोशिकाएं शलत दशा में आ जाती हैं, अतः श्वसन दर घटती है। नेक्स्ट इज प्रकाश। प्रकाश श्वसन के अप्रत्यक्ष रूप में से प्रभावित करता है। प्रकाश के कारण ही श्वसन में प्रयुक्त होने वाले आधारीय भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। भोज्य पदार्थों की कमी श्वसन दर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता श्वसन दर को घटाती है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड में केवल फल संरक्षित रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण पौधे मर भी सकते हैं। नेक्स्ट इज श्वसन संदमक। ये श्वसन क्रिया को निरुद्ध करने वाले पदार्थ हैं, जैसे साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडो एसीटेट, मेलेनेट आदि। अगला क्वेश्चन है, किण्वन पर टिप्पणी लिखिए अथवा किण्वन का वर्णन कीजिए। श्वसन तथा किण्वन में अंतर लिखिए, अथवा ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया के प्रमुख जैव रासायनिक चरणों का उल्लेख कीजिए। अनेक सूक्ष्म जीवों में श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव होती है। सूक्ष्म जीवों में यह जीवन की अन्य क्रियाओं के साथ भी संबद्ध होती है। उदाहरण के लिए, जिस पोषक आधार में सूक्ष्म जीव रहते हैं को पहले कुछ पाचक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील तथा अघुलनशील करने योग्य बनाकर अवशोषित कर लेते हैं। ये पोषक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के शरीर में पहुंचकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा जैविक कार्यों के काम आती है। इस क्रिया में पोषक पदार्थ पूर्णतः विघटित नहीं हो पाता है और ना ही उसके संपूर्ण ऊर्जा कोशिका को प्राप्त होता है। अपूर्ण रूप से विघटित पदार्थ वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। उपयुक्त क्रियाओं को संपूर्ण रूप से किण्वन कहते हैं। यह क्रिया प्रायः कवक तथा जीवाणु आदि में होती है। अधिकतर उन सूक्ष्म जीवों में जिनमें यह क्रिया होती है, उनके संबंधित सभी एंजाइम एक जटिल समूह के रूप में रहते हैं। जैसे ईस्ट में इसे जाइमेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एल्कोहलिक किण्वन।
यह क्रिया सामान्यतः ईस्ट में होती है। इसमें पहले जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज आदि मोनोसेकेराइड में तोड़ा जाता है। ये इक्वेशन है C6H10O6 का होल N प्लस NH2O। ये स्टार्च है। एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें क्रिया हुई और ये क्या बन गया, NC6H12O6। ये नॉर्मल ग्लूकोज बन गया। बाद में ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है। C6H12O6 प्लस 2NAD EMP पाथवे ग्लाइकोलाइसिस 2CH3COCOH पायरुविक एसिड प्लस 2NAD इंटू 2H प्लस एनर्जी। पायरुविक अम्ल एथिल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। अब ये फिर टूटेगा। CH3COCOH पायरुविक एसिड है। ये पायरुविक एसिड जो है डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा टूट गया CH3CHO प्लस CO2 में। CH3CHO प्लस NAD इंटू 2H इज इक्वल टू एल्कोहल और डिहाइड्रोजिनेज C2H5OH प्लस NAD। किण्वन तथा श्वसन में अंतर, ये हमें लिखना है और ये हम कर चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑक्सी शोषण क्या है? यह अनाक्सी शोषण की अपेक्षा दक्ष क्यों है, अच्छा क्यों है? मतलब ऑक्सी शोषण क्या है? यह अनाक्सी शोषण की अपेक्षा दक्ष क्यों है? ऑक्सी शोषण जीवित कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को ऑक्सी शोषण कहते हैं। इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में संचित हो जाती है। ये ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीशोषण हो गया। C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2। ये गैस है, ये उड़ जाएगी, ठीक है। ये एरो ऊपर को जो है ये बताता है कि ये गैस है। प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। ऑक्सी शोषण की अनाक्सी शोषण की अपेक्षा दक्षता, मतलब ऑक्सी शोषण जो है अनाक्सी शोषण की कंपेयर में कितना अच्छा है। और ये 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ये 38 ATP भी लिख सकते हैं हम यहाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस में जितनी ऊर्जा निकलती है तथा उससे ATP अणु बनते हैं उनकी संख्या दोनों क्रियाओं ऑक्सी तथा अनाक्सी शोषण में एक समान होती है। सेकंड पॉइंट इज ऑक्सी शोषण में क्रैब चक्र द्वारा पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मुक्त ऊर्जा ATP अणु में संचित हो जाती है। अनाक्सी शोषण में तो केवल आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल आदि बन जाते हैं। अधिकतम ऊर्जा इन यौगिकों में ही रह जाती है। ऑक्सी शोषण में एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अणु प्राप्त होते हैं, जबकि अनाक्सी शोषण में एक ग्लूकोज अणु से केवल 2 ATP 21 से लेकर के 24 किलो कैलोरी ऊर्जा अणु प्राप्त होते हैं। अतः ऑक्सी शोषण अनाक्सी शोषण की अपेक्षा अत्यधिक दक्ष क्रिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण, फास्फेटीकरण व प्रकाश फास्फेटीकरण में अंतर देखिए। ऑक्सीकरण, फास्फेटीकरण, प्रकाश फास्फेटीकरण, यह शोषण की क्रिया में होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर उपस्थित क्रिस्टी के F1 कण में होती है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के थाइलेकॉइड की झिल्ली में होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र से संबंधित है। यह केवल एक प्रकार का होता है। यह क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र से संबंधित हैं, जिसमें दो प्रकार के वर्णक PS फर्स्ट तथा PS सेकंड संबंधित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता, इस क्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। 6 इसमें ऊर्जा का स्रोत शोषण होता है, इसमें ऊर्जा का स्रोत और सौर प्रकाश होता है। यह क्रिया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल के निरुद्ध की जाती है। यह क्रिया क्लोरोफिल
डाइमेथिल यूरिया CMU तथा डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया DCMU के निरुद्ध होती है की जा सकती है। इस क्रिया में बनने वाले ATP विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में काम आते हैं। इस क्रिया में बनने वाले ATP इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट केवल सामान्यतः अप्रकाशीय अभिक्रिया में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए हरे पौधे भी शोषण करते हैं अथवा चित्र की सहायता से प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि शोषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरे पौधे भी शोषण करते हैं प्रयोग द्वारा से। कांच की एक प्लेट पर चित्र अनुसार गमले को रखकर एक बोतल से ढक देते हैं। चूने के पानी से भरी बोतल A और B तथा सोडा लाइम युक्त U नलिका के प्रयोग से कुछ चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। बेलजार को जिसमें पौधा रखा है काले कपड़े से ढक दिया जाता है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो। चूषक पंप की टोटी खोलने से वायु की धारा उपकरण में बहने लगती है जिसकी दिशा सोडा लाइम U नलिका चूने के पानी की बोतल से बेलजार से चूने के पानी की बोतल B से चूषक पंप होती है। इस उपकरण का प्रयोग करने पर पता लगता है कि बोतल A का चूने का पानी दूधिया नहीं होता जबकि बोतल B का पानी दूधिया हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि जो वायु बेलजार में आई वह सोडा लाइम से गुजरने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रहित थी, किंतु बेलजार से बोतल B में जाने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड युक्त थी, अर्थात बेलजार में रखे हुए पौधे द्वारा शोषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये इसका डायग्राम है। ये हमने एक U नलिका ली, इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम लिया, इसमें से एयर को पास किया, लाइम वाटर से होती हुई एयर इधर आ गई पौधे तक, ठीक, और यहाँ से ये पंप की सहायता से इधर आ गए टू द शक्ल, ठीक। ये इसके कलर के आधार पर इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि वायु में ऑक्सीजन युक्त की उपस्थिति में पौधे की वायवीय शोषण होता है तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक।